फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 13 ऐसी स्कीम्स है जहाँ पर आपको जो है हायर इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianpost.gov.in। इस पर पीरियोडिकली एक बार चेक जरूर कर लें। यहाँ पर जो लेटेस्ट स्कीम है उनके क्या इंटरेस्ट रहते हैं वो अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। वैसे मैंने इसका एक फ्लो चार्ट अलग से बना लिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस स्कीम पे आपको कितना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप ये जरूर एक बार चेक करें। कुछ इसमें ऐसे रेट्स हैं जो कि कंपेयर टू आप अगर बैंक से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हायर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। उसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चार्ट जो है ये पीरियोडिकली मतलब वैलिड है। अभी जो यहाँ पर ये स्कीम्स हैं इनके जो इफेक्टिव रेट्स रहने वाले हैं वो 1 अप्रैल 2026 से 30 जून तक यही रहेंगे, और अगर फर्दर कुछ चेंज होते हैं तो फिर ये रेट्स फिर से अपडेट होंगे, और अगर कोई चेंज नहीं होता है तो सेम ये रेट्स रहने वाले हैं। ये अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी चलते हैं। तो इसमें अलग अलग 13 ऐसी स्कीम्स हैं जो कि यहाँ पर आपको पीरियोडिकली जैसे कि एनुअली, क्वार्टरली या फिर मंथली जो है आप इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर स्कीम्स के नेम रहे, फिर इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिल जाता है। कुछ ऐसी यहाँ पर टाइम डिपॉजिट्स हैं जिनकी क्वार्टरली यहाँ पर कंपाउंडिंग की जाती है, और इन्होंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर भी इसको एग्जाम्पल में समझाया हुआ है। फ्लो चार्ट मैंने यहीं से ही डाउनलोड किया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और पीरियोडिकली अपडेट भी होता रहता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है इसको टाइमली चेक करें। जैसे पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो आपको 4% तक का एनुअल इंटरेस्ट देता है। अगर बैंक में कंपेयर करें तो 2.5% तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। बाकी 1 साल के टाइम डिपॉजिट्स का अलग अलग बैंकों में, अगर हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो 6.5, 6.6 ये इंटरेस्ट यहाँ पर रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि 6.9, 7.0 तो आपको इन्होंने एग्जाम्पल भी देके बताया हुआ है। जैसे 10,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्टमेंट करे तो आपका एनुअल इंटरेस्ट आएगा 708 रुपीज। 2 साल की जो आपकी टाइम डिपॉजिट्स रहेगी, ये टाइम डिपॉजिट्स इन द मीन्स यहाँ पर आपका जो एफडी है उसके नेचर का ही है। 7.0 3 ईयर्स में 7.10, 5 ईयर्स की टाइम डिपॉजिट्स के लिए 7.50। तो ये इंटरेस्ट रेट का इन्होंने एग्जाम्पल बताया। इसकी जो कंपाउंडिंग होगी वहां पर क्वार्टरली होगी। आरडी भी यहाँ पर है 5 साल के लिए। आरडी स्कीम है 6.7, क्वार्टरली स्कीम ये रहती है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से ही ये सारी स्कीम आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं, या फिर नया ओपन करा के उसके थ्रू भी यहाँ पर इनका बेनिफिट ले पाएंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये स्पेशल स्कीम होती है। वैसे जनरल बैंकों की अगर हम बात करें वहां पर भी जो है 0.50 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है 0.50 से ज्यादा ही यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है जो भी सीनियर सिटीजन पर्सन है। और इसमें क्या होता है कि जो डेफिनेशन है वो भी अलग टाइप से कंसिडर होती है। जैसे इनकम टैक्स में क्या है कि 60 ईयर्स अबव होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में क्या है कि कैटेगरी वाइज भी आपको जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। कैटेगरी मतलब जैसे कि आप जैसे किसी गवर्नमेंट स्पेसिफिक जॉब में एम्प्लॉयड हैं तो उसका स्पेशल बेनिफिट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। वो आपको एक बार पोस्ट ऑफिस में जाकर पता करना होगा, क्योंकि ये भी जो स्कीम्स हैं ये टाइम टू टाइम जो है अपडेट होती रहती है। इसमें भी जो है क्वार्टरली इंटरेस्ट यहाँ पर आप अर्न कर पाएंगे। ठीक है, क्वार्टरली आपका इंटरेस्ट आने वाला है। और इसके अलावा भी एक और यहाँ पर स्कीम है जो काफी अच्छी स्कीम इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की गई, वो है मंथली इंटरेस्ट की स्कीम। तो मंथली इंटरेस्ट में क्या है कि भाई जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको मंथली क्रेडिट हो जाएगा। ये 10,000 के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है एक तरीके से एग्जाम्पल प्रोवाइड किया है। तो जो आपका आप अगर हायर अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस केस में भी जो ये अमाउंट है ये डायरेक्टली आपके जो भी सेविंग बैंक अकाउंट होगा पोस्ट ऑफिस में उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल स्कीम है। ऊपर वाली तो एफडी वाली हो गई, बाकी ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, मंथली इनकम अकाउंट जिसमें मंथली इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मंथली पेड होगा। उसके बाद एनएससी, ये तो काफी पुराना इंस्ट्रूमेंट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि टाइम लिमिट होती है कि ये पर्टिकुलर इतने साल के लिए आपको होल्ड करने होंगे। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.70 का है। मंथली इनकम वाले में भी 7.4 का, ये भी काफी अच्छा इंटरेस्ट है अगर देखा जाए तो। जो एनएससी है या पीपीएफ है उनकी जो कंपाउंडिंग है वो एनुअली होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका हायर आपको मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 7.10, ये तो सब जगह यूनिक है। बैंकों में भी जब आप पीपीएफ अकाउंट खुलाते हैं तो उसमें आपका ये सेम रहता है, और एनुअली इसकी भी यहाँ पर जो है जो इंटरेस्ट है वो एनुअली आपको एक्रूड होता है। ठीक है, के अलावा किसान विकास पत्र,
तो ये भी स्पेशल स्कीम हो गई पोस्ट ऑफिस के द्वारा 7.50, और ये जो मैच्योरिटी है इसकी 115 मंथ्स में होगी। एनुअली इसका आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा एक और भी है MSC करके, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इसकी भी मैक्सिमम कैपिंग होती है कि भाई 2 साल तक से 2 लाख रुपए से ज्यादा आप जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। टाइम लिमिट भी होती है इससे कि विड्रॉ नहीं कर सकते, और जो ये अमाउंट्स हैं इनमें भी कुछ कंडीशन के साथ आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। 7.50 मैच्योरिटी वैल्यू आपको यहाँ पर ये दी जाती है, क्वार्टरली इसकी कंपाउंडिंग होगी। एक यहाँ पर ये स्पेशल होती है जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम इन 0.20 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और इसमें जो कंपाउंडिंग रहेगी वो आपकी एनुअली रहेगी। जो इंटरेस्ट की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहेगी वो यहाँ पर कंपाउंडिंग की एनुअली रहने वाली है। अब ये तो रहे पूरा चार्ट वाइज। अब लेकिन इन्होंने जो है अलग अलग स्पेसिफिक भी इसको प्रोवाइड किया है। जैसे सपोज करें आपको इसके बारे में चेक करना है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है, सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है उसका बेनिफिट कौन ले सकता है, डिपॉजिट जो है वो कितनी मतलब कितनी वैल्यू में किया जा सकता है, मैक्सिमम जो है कितना अमाउंट यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विड्रॉल की क्या कंडीशन रहने वाली है, इंटरेस्ट आपका कितना मिलेगा, प्रीमैच्योर क्लोजर जो कि यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन में यहाँ पर अलाउ किया जाता है, ये स्पेशल कंडीशन लिखी हुई है, क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी तो आपको मिलेगी जब वो पीरियड कंप्लीट होगा 21 ईयर्स का, उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी स्कीम में यहाँ पर चेक कर रहे हो तो उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर चेक करें, और हो सकता है कि आपको जो है वहां पर जाने के बाद पूरी जानकारी ना मिले, लेकिन यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जो वेब पेज है, जैसे इंडियन पोस्ट का जो वेब पेज है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, वैसे तो गूगल से भी आपको बेनिफिट मिल जाता है डायरेक्ट कि आप जो है वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको हिंदी में भी ये मिल जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जैसा आप यहाँ पर नया पेज ओपन करेंगे तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पहले कंफर्म कर ली जाएगी। अभी तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट की हुई है, तो ये अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन जैसा आप यहाँ पर हिंदी में क्लिक करेंगे तो ये जो वेब पेज है यहाँ पर आपको डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। तो जैसे मैंने भी आपको स्कीम दिखाई है, तो यहाँ पर जाएंगे आप, योजनाएं, सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बचत योजनाएं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स भी हमने यहाँ पर इंग्लिश में देखी है वो सारी की सारी आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही सीनियर सिटीजन वाला है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 30 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, 8.20% का आपको ब्याज मिलेगा, इंडियन रेजिडेंट आपका होना जरूरी है, और 60 ईयर्स की यहाँ पर जो है एज है। बाकी 55 ईयर्स के लिए भी यहाँ पर जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पर स्पेशल होते हैं कि भाई उनको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है, तो उसमें एज 55 भी यहाँ पर कंसीडर की जाती है। कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं यहाँ पर। ठीक है, रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मी, यानी कि ये आपको जो है फोर्स से रिगार्डिंग है। मैं आपको इसको इंग्लिश में एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी में। तो इसमें क्या है कि जो डिफेंस सर्विस, हाँ, retired personnel of defense service excluding civilian defense employees shall be eligible to open account under the scheme on attaining the age of 50 years। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स में 60 साल की एज का क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप डिफेंस सर्विस से रिटायर्ड हुए हैं तो उस केस में 50 साल का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, 50 से ऊपर जाते ही। और ये 55 साल वाली कंडीशन हो गई। कुछ ये स्पेशल बेनिफिट है। डिपॉजिट्स की लिमिट है कि भाई मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। रिटायरमेंट की डेफिनेशन दी गई है। इंटरेस्ट है कि आपको जो है क्वार्टरली दिया जाएगा, और क्वार्टरली की जो डेट होगी वो तो क्वार्टर एंड पे इस तरीके से आपको होगा। प्री मैच्योर क्लोजर की कुछ कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन आपको जो है ये चेक करनी होगी। एक्सटेंशन अकाउंट का एक्सटेंशन आप कराना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो ये जितनी भी स्कीम्स हैं आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एक बार इसको रीड आउट करके प्रॉपर्ली चेक करें। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी इंडिविजुअल टू बी अ रेजिडेंट इंडियन पर्सन, सिंगल होल्डर, फिर ज्वाइंट अकाउंट भी यहाँ पर ओपन हो सकता है। यह है किसान विकास पत्र के रिगार्डिंग। और इसमें डिपॉजिट्स कितना हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसकी। प्लेजिंग भी यहाँ पर अलाउड है। प्री मैच्योर क्लोजर, तो प्री मैच्योर क्लोजर जो है कुछ स्पेशल ओकेशन पर ही यहाँ पर होगा, तो वो आपको एक बार ध्यान से चेक करना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो एक और स्कीम थी पीपीएफ वाली, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख रुपए का कैपिंग रहता है, वो तो बैंकों में भी आपको सेम मिलेगा। डिपॉजिट्स
मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। लोन, हाँ पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में जो है कुछ लोन की भी कंडीशन होती है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। विड्रोल, पार्शियल विड्रोल कैसे रहने वाला है। क्लोजर कि आप जो है कितने साल में, क्योंकि 15 साल का टाइम होता है पीपीएफ के रिगार्डिंग, तो उससे पहले कुछ स्पेशल कंडीशन में आप इसको क्लोज कर सकते हैं। प्री मैच्योर के लिए यहाँ पर टाइम लिमिट भी दी गई है और क्या क्या वो कंडीशंस हैं जिसके तहत आप ये यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट्स, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे भी जो है मैक्सिमम अमाउंट की कोई कैपिंग नहीं है। ये टर्म डिपॉजिट्स है जो कि अभी हमने यहाँ पर देखे थे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। एलिजिबिलिटी तो इसमें तो जॉइंट अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट सब टाइप के अकाउंट्स हैं। प्रीमैच्योर क्लोजर के रिगार्डिंग तो इसमें क्या है कि स्पेशल टाइम लिमिट होता है कि 6, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मंथ से पहले नहीं निकाल सकते, उसके बाद निकालेंगे तो कुछ आपको पीनल चार्ज लगेंगे, मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मल एफडी होती है सेम उसी तरीके से यहाँ भी गवर्न होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पे मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 1000 रुपए की यहाँ पर लिमिट है। और ये कंडीशन है एलिजिबिलिटी डिपॉजिट्स किस तरीके से होगा। हाँ इसके रिगार्डिंग जो है एटीसी में यहाँ पर आपको रिडक्शन मिल जाती है इनकम टैक्स में। प्री मैच्योर क्लोजर के लिए भी स्पेसिफाइड कंडीशन है तभी आपको मिलेगा। अकाउंट ट्रांसफर की यहाँ पर फैसिलिटी भी होती है। तो ये जो है पोस्ट ऑफिस की डिफरेंट स्कीम्स होती है और आप जो है अगर कंपेयर करेंगे जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनसे यहाँ पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। इसको टाइम टू टाइम आप एक बार चेक करते रहे। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी और इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल हैं, वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। जीएसटी बेसिक फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हर टाइप के बिजनेस प्रोसेसिंग के वीडियोज है। चैनल का पर्पज जो है फुल्ली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।